हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलोफर सिद्दीकी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सीटेट पेपर सेकंड के मैथ पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सीटेट के एग्जामिनेशन के पार्ट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी के कमेंट्स मैंने देखे कि मैम साइंस पेडागोजी एंड मैथ पेडागोजी करा दीजिए, तो उसी के क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट क्लास हमारी साइंस पेडागोजी की होगी। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसमें मैंने ऐड किए हुए हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझें। गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पुस्तकें डैश की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन 2006 में एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, एंड सी है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, एंड डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये विद्यालय शिक्षा की क्या है, एक अब तक की क्या है, राष्ट्रीय दस्तावेज है, नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। एनसीईआरटी पुस्तकें जो थीं इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी हमारे शिक्षाविद रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, अध्यापक रहे हैं, उन्होंने ही मिलकर क्या करा था, इन्हें तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक वर्ग किस प्रकार एक समानांतर चतुर्भुज है, स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों को उपयुक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया शिक्षक का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विद्यार्थियों को मुक्त अंत वाले प्रश्नों से परिचित कराना, बी है विद्यार्थियों के लेखन कौशल को सुधारना, सी है विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना, एंड डी है कक्षा को अधिक अंततः क्रियात्मक सहभागी बनाना। तो क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना। जब बच्चा क्या होता है अपने ऊपर कुछ भी चीज़ को चिंतन करता है, सोच कर उसको क्या करता है, हल करता है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, एक वर्ग किस प्रकार एक समानांतर चतुर्भुज है। ये प्रश्न लिखवाने का शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य ये था कि विद्यार्थी जो दिए गए जो प्रश्न हैं उसके बारे में क्या करे, सोच विचार करे, अपना चिंतन करे, फिर उसे क्या करे, खुद से ही हल करने का प्रयास करे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्षेत्र मिति की इकाई पर आधारित पाठ योजना में शामिल एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार था, शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सकेंगे। ये अनुदेशात्मक उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन उचित है क्योंकि किसी को भी प्राप्त ज्ञान का अनुप्रयोग करने के योग्य होना चाहिए, बी है अनुचित है क्योंकि उद्देश्य अस्पष्ट है और खराब तरीके से परिभाषित है, सी है उचित है क्योंकि गणित को सभी इकाइयों का उद्देश्य यही है, डी है उचित है क्योंकि क्षेत्र मिति पर आधारित इकाई के दैनिक जीवन में अनेक अनुप्रयोग हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें यह पूछा है ये सही है या ये गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या बात आ रही है, इसमें बात आ जाती है अनुप्रयोगों को समझ सकेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अनुचित है क्योंकि उद्देश्य क्या है इसका, अस्पष्ट है। जो हमारा उद्देश्य दिया है हमारा क्वेश्चन में क्या है, अस्पष्ट है और खराब तरीके से क्या दिया है, परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा 8 का एक शिक्षक सभी प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषताएं पढ़ाता है।
इस इकाई के बाद कक्षा परीक्षा में शिक्षक चतुर्भुज का निर्माण करने से संबंधित समस्याएं पूछते हैं। कक्षा में से कोई भी परीक्षा में निष्पादन नहीं कर पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। अब देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या है। शिक्षक इस इकाई में विद्यार्थियों की रुचि नहीं बना पाया, विद्यार्थी कक्षा परीक्षा के प्रति गंभीर नहीं थे, उन्होंने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की। सी है कक्षा के सभी विद्यार्थी होशियार नहीं हैं, कक्षा में दिए गए अनुदेशों और किए गए आकलन में क्या है, अंतर है। कक्षा में सभी विद्यार्थी होशियार नहीं है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि हमें विद्यार्थी को गलत नहीं मानना है। सीटेट की पेडागोजी इन्हीं बातों पर डिपेंड करती है कि हमें बच्चे को गलत नहीं मानना है। शिक्षक इस इकाई में विद्यार्थी की रुचि नहीं बना पाया, ये हो सकता था, लेकिन हम मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देखते हैं क्या होता है इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कक्षा में दिए गए जो अनुदेशों और किए गए जो आकलन उसमें क्या था, अंतर था। क्वेश्चन है कक्षा 8 का एक शिक्षक है, सभी प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषताएं क्या पढ़ाता है। इस इकाई के बाद कक्षा परीक्षा में शिक्षक चतुर्भुजों का निर्माण करने में संबंधित समस्याएं पूछते हैं। कक्षा में से कोई भी परीक्षा में निष्पादन नहीं कर पाता, इसका संभावित कारण है। तो इसका संभावित कारण क्या है, कक्षा में दिए गए अनुदेशों और किए गए आकलन में क्या है, अंतर है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, निबंध प्रतियोगिता के आयोजकों ने यह निर्धारित किया कि विजेता को ₹100 का पुरस्कार मिलेगा और जो प्रतिभागी जीत नहीं पाए उसे ₹25 का पुरस्कार मिलेगा। कुल पुरस्कार राशि जो वितरित की गई वह ₹3000 है। यदि प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है, 63 है, तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। गणितीय संकल्पना की जांच के अलावा शिक्षक विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हुए इस प्रश्न के माध्यम से किन मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अच्छा निबंध लिखने की योग्यता महत्वपूर्ण है। बी है सामाजिक मुद्दों पर विचारों को लिखने का विकास आदत के रूप में किया जा सकता है प्रतियोगिता में। भागीदारिता के माध्यम से विचारों को सार्वजनिक करने के अवसर मिल सकते हैं। नेक्स्ट है सी, जीतना भागीदारिता के अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, भागीदारिता अधिक महत्वपूर्ण है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या है, सामाजिक मुद्दों पर विचार और लिखने का विकास आदत के रूप में किया जा सकता है। प्रतियोगिता में भागीदारिता के माध्यम से विचारों को सार्वजनिक करने के अवसर मिल सकते हैं। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इसमें यही है कि निबंध के माध्यम से क्या कर रहा है, विद्यार्थी नैतिक सामाजिक मुद्दों पर अपने भाव विचार स्वतंत्रतापूर्वक क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, और उन्हें सार्वजनिक करने के अवसर भी क्या हो रहे हैं, उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। तो सीटेट की पेडागोजी में मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ अवसर देना, प्रोत्साहन देना, ज़्यादातर वही आंसर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पोर्टफोलियो। गणित के विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में डैश हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन अधिन्यास, कार्य के रिकॉर्ड, कार्यपत्रक, गणित प्रयोगशाला की गतिविधियों के रिकॉर्ड, किसी भी गणितीय मॉडल पर राइट अप, गणितीय पोस्टर और कार्ड्स, किसी भी नई प्रकार की समस्या जिसका हल खोजा गया, अलावा सामान्यीकरण किया गया आदि। सभी कक्षा परीक्षाओं, इकाई परीक्षाओं के रिकॉर्ड को रूपात्मक योगात्मक आकलन के दौरान आयोजित किए गए। नेक्स्ट है उनके छायाचित्रों, ड्राइंग और कला कार्य के। नेक्स्ट है कक्षा कार्य, गृह कार्य को नोटबुक के। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये कैसे होगा, उनके क्या हो गया, अधिविन्यास
अधिविन्यास, कार्य के रिकॉर्ड, कार्यपत्रक, गणित प्रयोगशाला की गतिविधियों के रिकॉर्ड, किसी भी गणितीय मॉडल पर राइटअप, गणितीय पोस्टर, कार्ड्स, किसी भी नई प्रकार की समस्या जिसका हल खोजा गया, उसके अलावा सामान्यीकरण किया गया आदि। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, यह देखा गया है कि इस प्रकार की समस्या ये दर्शाइए कि कोई दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है। के उत्तर के रूप में अधिकतम विद्यार्थी एक उदाहरण ही उद्धृत करते हैं, जैसे कि 5 + 7 = 12। विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसमें विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आया कि गणित का प्रयोग सामान्यीकरण की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है और इसीलिए वे सही उत्तर नहीं दे सके। ऑप्शन नंबर बी है, विद्यार्थियों ने पियाजे द्वारा प्रस्तावित औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था प्राप्त कर ली है। ऑप्शन नंबर सी है, विद्यार्थियों का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि एक करण संख्याओं के एक के लिए सत्य है, ये सत्य होगा कि उन्होंने सामान्यीकरण करने की रणनीति विकसित कर ली है। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों ने कक्षा में कथन के लिए तार्किक प्रमाण नहीं सीखा है, जैसे कि एक एग्जाम्पल 7 + 5 = 12। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसे। ये प्रभाव देने की कोशिश की है, जो दो विषम संख्याओं का जो योगफल होता है वो सदैव क्या होती है? सम संख्या होती है, क्योंकि वह उसके तार्किक प्रभाव को नहीं समझ सके। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, विद्यार्थी ने कक्षा में कथन के लिए तार्किक प्रमाण नहीं सीखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। फर्स्ट है हमारा, वे अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। सेकंड है, इनकी छिद्र भित्तियां अत्यधिक पतली होती हैं, यह भित्तियां होगा। 3 है, इसमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है। इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का बाल फैला रहता है जो इनके पृष्ठ के समीप होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी हमारा ठीक है, एंड डी ठीक है, एंड ए ठीक है। वे अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, इनकी छिद्र भित्तियां अत्यधिक पतली होती हैं, इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का बाल फैला रहता है जो इनके पृष्ठ के समीप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, डी, ए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये भी नहीं होगा, इसमें डी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, इसमें बी नहीं, ये भी नहीं, तो बी, डी, ए या के जगह आप ए कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन किया जा सकता है। फर्स्ट है इसमें पेपर पेंसिल परीक्षा, बी है इसमें आईपीटी गतिविधि, सी है इसमें परियोजना कार्य, डी है इसमें गणित प्रयोगशाला गतिविधि। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पेपर पेंसिल परीक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। योगात्मक आकलन को हम समझते हैं कि योगात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जब जो टेस्ट होता है वो हमारे बिल्कुल लास्ट में होता है। जैसे कि हम एजुकेशन में, शिक्षा के में, जैसे हम किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमारा एग्ज़ाम होता है, उसके बाद जो हमारा रिज़ल्ट आता है, जो लास्ट मोमेंट होता है, तो हमारा जो भी स्कोर रहता है वो हमारा क्या होता है? योगात्मक मूल्यांकन होता है। कक्षा 9th में निर्देशांक ज्यामिति का परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम है। पहला है प्रौद्योगिकी समाकलन का उपयोग करते हुए निवेश, बी है समस्या समाधान, सी है व्याख्यान पद्धति, डी है भूमिका निर्वाह रोल प्ले।
तो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समस्या समाधान। समस्या समाधान क्या होता है कि ज्यामिति के जो संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनकी समस्याओं का समाधान कराना क्या होता है, अधिक प्रभावकारी क्या होता है, उपागम होता है, प्रभावकारी उपागम होता है। कक्षा जो 9th के जो छात्र होते हैं उन्हें क्या होते हैं, प्रश्नों को हल कराना, एक वैकल्पिक विधि का ज्ञान लगभग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। अंकुर को परीक्षा में रैखिक समीकरण पर आधारित शब्दों में दी गई समस्या को 0 अंक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को सही तरीके से हल कर सकता है। शिक्षक को उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए। फर्स्ट, इसमें अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है, लेकिन उसके पास समीकरण को हल करने का। नेक्स्ट है, अंकुर में एकाग्रता की कमी है जिसकी परीक्षा का भय है। अंकुर घर पर ना तो पढ़ता है। डी है, अंकुर को रैखिक समीकरण समझ में नहीं आई है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है, लेकिन उसके पास समीकरण को हल करने का ज्ञान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुपात और समानुपात पढ़ाते समय सुश्री रमा स्क्रीन पर कुछ कंप्यूटर संक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। का एंड पेस्ट तथा कॉपी एंड एनलार्ज व कॉपी एंड रिड्यूस ये गतिविधि हो सकती है। पहला है रूपात्मक आकलन गतिविधि। बी है समय व्यतीत करने के लिए मज़ेदार गतिविधि। अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु प्रश्न गतिविधि। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है सी, अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए एक क्या है, विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिन विद्यार्थियों को ज्यामिति शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को पहला है, ज्यामिति शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थी की परीक्षा लेनी चाहिए। समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। सी है, इसमें समस्त शब्दावली को परिभाषाओं को उठकर याद करने पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अधिक से अधिक गतिविधियों का जैसे वर्ग पहले कार्ड बनाना या हल करना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इसमें क्या है, जिन विद्यार्थियों को ज्यामिति शब्दावली उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को अधिक से अधिक गतिविधियां करानी चाहिए, जैसे कि वर्ग होता है, कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स बनाना, उनको हल करना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, समस्या समाधान पद्धति है। एक गणित के विकास को ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाना एंड विद्यार्थी की खुली समझ वाला बनाते हुए उनमें गणितीय प्रवीणता, सृजनात्मक और खोजपरक चिंतन विकसित करना। सी है, गणितीय बोध, भाव, विचारों, तकनीकों के पदानुक्रमिता के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश। डी है, पुनरावृत्ति और स्मरण के द्वारा गणितीय निष्कर्षों, परिभाषाओं तथा संकल्पनाओं को पढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गणितीय बोध, भाव, विचारों, तकनीकों के पदानुक्रमिता के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्री मनीष समिति की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे
चालनों, मैनीलेटिका, गणित प्रयोगशाला गतिविधियों तथा ICT गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट, इसमें समय व्यतीत करना चाहते हैं ताकि पढ़ाने से बच सके जो उनकी रुचि हो। बी है केवल गति बोधक शिक्षार्थियों को। सी है सभी अधिगम शैलियाँ करना चाहते हैं। एंड अपने विद्यार्थियों में प्रसिद्ध होना चाहते हैं। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी अधिगम शैलियाँ करना चाहते हैं। श्री मनीष समिति की संकल्पना स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे हस्तचालनों, मैनीलेटिका एंड गणित प्रयोगशाला गतिविधियां तथा ICT गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। सभी अधिगम शैलियाँ क्या करना चाहते हैं, सभी अधिगम शैलियाँ करना चाहते हैं ताकि क्या हो, विद्यार्थियों को प्रश्न की जो मूर्तता है उसका अनुभव हो सके। तो आज की हमारी वीडियो में 15 क्वेश्चंस थे जो आज हमने डिस्कस किए। आई होप आप सभी को आज के क्वेश्चंस मैथ पेडागोजी के समझ में आए होंगे जो आपके बोध पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जिसने भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल लिंक एंड ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर लीजिए। और इस क्लास की PPTV आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।